सभी पृथ्वी लोक वासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा भी है और हिंदू नववर्ष भी है। आज के दिन से ही हिंदू नववर्ष की जो प्रथा है, चैत्र शुल्क जो पहला नवरात्रा आता है उस दिन मनाया जाता है। आज के दिन से ही जो एक आज के बाद में जो 1 अप्रैल आता है, 1 अप्रैल से ही स्कूल में नया सेशन स्टार्ट होता है। उसके अलावा बैंकों में जो काम होता है वो भी आज के दिन से 1 अप्रैल है, जो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक की साल होती है। जो भी हम 31 दिसंबर को नया साल मनाते हैं, उस दिन लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो। क्या खाते हैं रात को, ठीक है ना, क्या पीते हैं, क्या काम होते हैं, वो सब लोग जानते हो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा हिंदू नववर्ष जिसकी प्रकृति भी जिसका स्वागत करती हो। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों पे नई पत्तियां आती हैं और सर्दी की जरूरत होती है, ठंडी जरूरत होती है, वो जाती है और गर्मी का आगमन होता है। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज में नया सेशन स्टार्ट होता ही है, वो मैंने बताया आपको भी। बैंकों में, कंपनियों में सब काम जब नए साल से होते हैं, 1 अप्रैल से होता है और हिंदू नववर्ष से होते हैं, तो फिर हम 1 जनवरी को नया साल क्यों मनाते हैं? आज के दिन मेरे को मुश्किल से 10 लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कम से कम हजारों लोग हैं आपस में पूरे पृथ्वी लोक पे नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। जब हमारे को जो हमारा हिंदू नववर्ष है उस पर हम नहीं दे रहे हैं, हम अपनी प्रथाएं भूलते जा रहे हैं। हमारे को, मेरे साथ में ये बेटियां हैं और बेटा है ये, तो मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, नववर्ष हमारा जो होता है वो आज होता है। हिंदू नववर्ष है वो आज के दिन से होता है, चैत्र शुक्ल में होता है और ये हमारे को नववर्ष होता है, ये मनाना चाहिए। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में अब जो 1 अप्रैल आएगी उससे आप दूसरी क्लास में जाओगे। अभी जैसे कोई बच्चा 5वीं में है तो वो 6ठी में जाएगा, पहली में है तो दूसरी में जाएगा। वो एक जनवरी को तो नहीं जाते हैं ना, तो फिर क्यों मनाया जाता है? तो मेरा सभी विद्यार्थियों से, बेटों से, बेटियों से, सभी से अनुरोध है ये मनाएं। और ये मैं एक अपने छत पे लगाने के लिए ये झंडा भी लेके आया हूँ, ये देखिए, ये है। और मैं आप सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि सभी अपने घर की छतों पे ये पताका फहराएं। और ये पताका का भी अपना अलग महत्व है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन महाभारत के युद्ध के बाद में जो अर्जुन को देवताओं ने जो रथ दिया था, उसको, उसके जो सारथी बने थे स्वयं भगवान कृष्ण बने, और भगवान कृष्ण ने ही उस रथ को चलाया और हनुमान जी का आह्वान करके बुलाया और हनुमान जी ने अपनी पताका लगाई, उस पर स्वयं विराजमान हुए। जैसे ही उस रथ से कृष्ण भगवान उतरते हैं तो सबसे पहले अर्जुन से बोलते हैं कि आप अपने रथ से बाहर उतरो, नीचे उतर जाओ और अपने साथ में जो आपका गांडीव और तीर हैं उनको लेकर भी साथ में मतलब रथ से नीचे आ जाओ। हनुमान जी को वो बुलाते हैं, साक्षात बोलते हैं, हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब आपका कार्य जो पूरा हो गया है, आप अपनी पताका इस रथ से हटा लो। जैसे ही रथ से पताका हटाते हैं तो जो अर्जुन का जो
रथ होता है वो आग लग जाती है, उस वक्त भस्म हो जाता है। जब तक आपके घर की छत पे ये हनुमान जी का पताका लगा हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और स्वयं हनुमान आपकी रक्षा करेंगे। माता रानी का जो त्योहार है आज से स्टार्ट हुआ है, 9 दिन ये त्योहार चलेगा। और ये दुर्गा की पूजा आज से नहीं करते हैं हम। भगवान राम ने, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उन्होंने भी पूजा करी थी। जब पहले दिन रावण युद्ध करने के लिए आए तो राम जी को लगा कि भाई स्वयं रावण नहीं, रावण के साथ में शक्तियां युद्ध कर रही हैं। उस पर उन्होंने बोला राम जी ने कि मैं भी दुर्गा का, माँ दुर्गा है, इसकी पूजा करूंगा। तो उन्होंने 108 जो कमल होते हैं, कमल के जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प मतलब फूल को बोलते हैं, कमल के पुष्प मंगाए। और पुष्प मंगाने के बाद में जब उन्होंने एक एक करके उस पुष्प को चढ़ाया तो माँ दुर्गा ने राम जी की परीक्षा ली और उसमें से एक कमल का फूल उठा के छुपा के रख लिया। उसके बाद में जब राम जी ने देखा कि, जब लास्ट में देखा तो एक कमल का फूल नहीं था, आंख बंद करके पूजा कर रहे थे राम जी। तो उन्होंने देखा कि एक फूल तो है ही नहीं, इसमें एक पुष्प नहीं है। राम जी को ध्यान आया कि उनकी कैकेयी माँ उनको कमल जैसी आंखों वाला बोलती थी। तो उन्होंने तीर लिया, तरकस से तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने तीर को अपनी आंख के पास लेके गए तो स्वयं माँ दुर्गा ने आके उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उनसे बोला कि आप परीक्षा में पास हो गए हो। माँ दुर्गा ने भी उनका साथ दिया। मेरे साथ में ये बच्चे भी हैं जो छात्र हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपका क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी पृथ्वी लोकवासियों को हिंदू नववर्ष और नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आप सभी बोलो जय माता दी।